हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डे ऑफ व्लॉगिंग। तो आज दिन की शुरुआत मेरे अपार्टमेंट पे ही होती है क्योंकि आज मेरी अम्मी ने जो है घर पे जहाँ दावत रखी है। जितने भी सब ननिहाल वाले हैं, जब मामू खाला जितने भी हैं, उन सबकी यहाँ पे दावत है। और कल से जो है हम अभी तक के इन्हीं इन्हीं सब कामों में फंसे हुए हैं क्योंकि मेरी अम्मी का नेचर कुछ ऐसा है कि सारे काम हमें पहले से करके रखने हैं और मेरा नेचर उसका एकदम अपोजिट है। मेरे सारे काम एकदम लास्ट में होते हैं। तो उस चक्कर में बहुत सारे काम तब भी लेट हो गए। ऐसा नहीं था कि सारे काम हमने सारे टाइम पर किए। अभी भी इनके काम सारे ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी इनकी प्रिपरेशन चल रही है, कभी कुछ बना रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं और बीच बीच में हमें भी कोई ना कोई काम करना पड़ जाता है। वैसे तो मेरे मेरे एंड से जितने मेरे काम थे वो सारे हम कर चुके हैं, पर अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो रह गए हैं, वो थोड़ी देर के बाद करने हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमें H&M जाना है, वहाँ से हमें अपने कपड़े लेने हैं और वहीं कहीं देखेंगे मॉल में कुछ खा पी लेंगे क्योंकि जब से हम सोकर उठे हैं तब से हमने कुछ भी नहीं खाया है। करीब 5-6 घंटे से हम जाग रहे हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया और शाम के बज रहे हैं 5 बज रहा है अभी तक। तो अब प्लान ये है कि अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम जाएंगे शदाब के पास, शदाब को पिक करेंगे। उसके साथ स्कूटी से ही हम एमराल्ड मॉल जाएंगे लखनऊ में, जो आलमबाग साइड पे है, क्योंकि मेरे घर से क्लोजेस्ट जो H&M है वो वही है। उसके बाद वहाँ से कपड़े खरीदेंगे, वहाँ कुछ खाई पियेंगे, खा पी करके सीधे जो है यहीं अपने अपार्टमेंट आ जाएंगे क्योंकि यहाँ दावत है। अगर हम टाइम पर आज यहाँ नहीं रहे तो घर से हम निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, अम्मी पापा को लगता है कि उनका लड़का आवारा हो गया है और बाहर टहलने घूमने में ज़्यादा मन लगता है, घर पे नहीं लगता है। पर ऐसा नहीं है क्योंकि काम के चक्कर में मतलब आने का दिल करता है मेरा, यहाँ रुकने का भी दिल करता है, पर यह है कि अगर यहाँ हम रुकते हैं तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि वहाँ जो कारखाना है वहाँ लड़के सुबह आ जाते हैं और मेरी आदत नहीं है बिल्कुल कि हम सुबह जल्दी होकर उठ पाएँ। कभी नहीं उठ पाए हम। ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं करी हमने सुबह जल्दी उठने की, बहुत बार कोशिश करी सुबह जल्दी उठने की, कई बार कोशिश करी कि हम अपना रूटीन सही कर लें, पर वो नहीं हो पाता है। तो हम भी अपने आप से जो है हार मान चुके हैं कि अब वो चीज़ नहीं सही हो पाएगी। अभी 2-3 दिन पहले हम सुबह बहुत जल्दी उठ भी गए थे। रात में हम 11-12 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ गए। अब उसके बाद हम उठ तो गए पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अब सुबह उठ के हम करें क्या, क्योंकि कोई दोस्त नहीं जाग रहा और घर वाले भी सो रहे हैं। मेरे पास भी कुछ करने को नहीं, क्या काम करें सुबह सुबह उठ करके, क्योंकि मेरा जो काम है उसमें मार्केट खुलती ही सुबह 12 बजे है। तो हम क्या ही काम कर लेंगे। अब बैठे हुए हैं, गेम खेलने लगे, गेम खेल के भी बोर हो गए, व्लॉग एडिट करने का दिल नहीं कर रहा था। फिर काफ़ी टाइम जागते रहे। उसके बाद जब काम का टाइम आया हम फिर सो गए। ये जो है इनकी प्रिपरेशन चल रही है, इधर किचन में अपना ये काम कर रही हैं। अभी आप कर क्या रही हैं? हरा धनिया काटने जा रहे हैं। उसके बाद उसके बाद सब नाश्ता लगाएंगे प्लेटों में। वहाँ पे सब आपका क्या क्या हो गया अभी काम? टोटल माशाल्लाह सब हो गया। बहुत आराम से हमने सब कर लिया। और बताइए, अच्छे बच्चों के तरीके हमने आपके सारे काम किए कि नहीं? पहली बार। देख कैमरे में देख के बोलिए, तारीफ कैमरे में देख के करिए। पहली बार। क्या कह रही हैं गाइस? जी इन्होंने अभी अभी बोला है ऑफ कैमरे में कि मतलब कैमरे पे मेरी तारीफ़ कर देना, बहुत मेहनत करी है तुम्हारे लिए। तो हाँ, ये है कि हमारी अम्मा हैं और बहुत अच्छी हैं हमारे सारे काम कर देती हैं और चिल्लाती थोड़ी ज़्यादा हैं। चिल्लाती भी इसलिए क्योंकि मेरी आदतें सही नहीं हैं। उधर हमारी दूसरी अम्मा बैठी हैं, ये फल फ्रूट काट रही हैं। तारुफ कराएंगे अपना कुछ? हम फराज की खाला है और ये बहुत मेहनत ले रहा है हमसे। सब किया हमने, वो कह रहा है मेरी मम्मी ने किया है। मेरी बहन माशाल्लाह बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से सब कुछ करती हैं। हम तो अभी अभी आए हैं तो इतनी सी हेल्प कर रहे हैं कि वो पपीता काट रहे हैं। तो मेरी भी तो तारीफ़ करिए थोड़ी। तुम्हारी क्यों हम तारीफ़? अच्छा माशाल्लाह से मेरा भांजा है, बहुत कहना मानता, बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है अपनी फैमिली का, सबका। हम उसकी खाला है। सीन कुछ ऐसा था कि ये खाली बैठी हुई थी, काफ़ी देर पहले से आ गई है। जब घर में दावत होती है ये सबसे पहले आ जाती हैं। तो हमें इनको खाली देख के अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इनको जो है फल फ्रूट सारे पकड़ा दिए कि आप बैठ के ये काटिए, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी है, अम्मा ने भी बहुत मेहनत करी है। तो अब ये जो है अपना काम कर रही हैं। हम लोग के अपार्टमेंट के ही बगल में हम लोग का दूसरा भी अपार्टमेंट है, तो उसमें अम्मा ने सारा खाने पीने का इंतज़ाम किया है। जैसे यहाँ पे सब प्लेट्स वगैरह लगी हैं और ये चेयर्स लगी हैं, यहाँ पे बूफे का सिस्टम रहेगा पूरा, और इन्होंने ये टेबल डेकोरेट पूरी करी है। ये है इनका सेटअप। अभी तो खाली है, जब सज जाएगा तो सही से दिखा देंगे।
गाइस H&M आ चुके हैं और हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल ब्लैक जीन्स एक लेनी थी और कुछ हमने ब्लैक जीन्स पसंद भी कर ली हैं, कुछ रेगुलर फिट हैं, स्ट्रेट फिट हैं और एक जैकेट भी हमें पसंद आ रही है। हमने बहुत पहले देख रखी थी, हमें लगा था और तो बिक गई, उस वक्त मेरा लेने का मूड नहीं था, पर आए तो हमने सोचा अब आए हैं तो ले ही लें। तो ये जैकेट है, ग्रीन कलर की है, डार्क ग्रीन टाइप की, और एक ये ब्लैक जीन्स है। 3 जीन्स हमने ब्लैक की पसंद करी हैं, 1 है 2 3 सॉरी 4 हैं। तो अभी इन सब की फ़िटिंग पहन के देखेंगे कैसी आ रही है, जो सी पसंद आएगी वो सी ले लेंगे। बाकी आर्टिकल्स यहाँ बहुत सारे हैं, पर अभी 1-2 महीने पहले हम ऑलमोस्ट अच्छा खासी शॉपिंग कर चुके थे, तो अब इतना ज़्यादा लेने का मूड नहीं है, तो हमने सोचा था 2-3 आर्टिकल्स हम ले लेंगे जो पसंद आएगा। यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि लें कौन सी। एक ये ब्लैक में मतलब कार्बन शेड में है, डेनिम जैकेट है लूज फिट पे। लूज फिट हमने कभी पहनी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जो हम ख़रीदेंगे। और एक ये भी डार्क ग्रीन शेड में, ये जो हम पहले बता रहे थे, तो उसकी भी फिटिंग हमें उतनी कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी। एक ये शेड है जैकेट का, ये भी लूज फिट में ही है। सोच रहे हैं सिक्का उछाल लें एक बार कौन सी लें। और फाइनली जो है हम अपने डिसीजन पे आ गए। तो एक ये ब्लैक जीन्स ले रहे हैं, एक ये डेनिम जैकेट ले रहे हैं और अब बाहर निकल के देखते हैं और क्या समझ में आता है। तो शॉपिंग तो हो चुकी है, भूख बहुत अर्रा की लग रही है, कायदे से मतलब दबा के भूख लग रही है। तो फ़िलहाल के लिए अभी जो है, अच्छा घर पे आज दावत भी है, तो हम सोच रहे थे अभी ज़्यादा हैवी ना खाएं क्योंकि रात में से खा नहीं पाएंगे। तो घर पे बने शिरमाल कबाब और कौरमा, और उसको कोई मिस नहीं करेगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी यह है, ये कोस्टा कॉफ़ी का स्टॉल है यहाँ एमराल्ड मॉल में, यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ से कॉफ़ी ले लें और एक बटर क्रोसान खा लें, फिर यहाँ से खा करके निकल लेंगे वापस घर। एक फ़ीडबैक हमें शेयर करना था कि कई जगह हम रेस्टोरेंट्स में गए हैं तो वहाँ बटर क्रोसान का जो साइज़ होता है मतलब बड़ा होता है। यहाँ लुलू से भी हमने ख़रीदा था तो वहाँ का क्रोसान अच्छा खासी बड़ा था, कितना था कि एक कॉफ़ी और एक क्रोसान के साथ आदमी का पेट भर जाए। अब जैसे अभी हम यहाँ आए हैं कोस्टा कॉफ़ी में, ठीक, अब इनके यहाँ बटर क्रोसान का साइज़ देखिए, सिर्फ इतना सा साइज़ है। कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी तो ठीक थी, पर बटर क्रोसान का साइज़ बहुत छोटा है। अब भाई मेरा अल्लाह मेरे ऊपर आज इतना मेहरबान है, तो घर पे दावत, ऊपर से जो है इन साहब ने भी एक दावत दे दी है। तो दावत क्या दी है, ये हम लोग के साथ जो है लूडो में हारे थे, जैसे कि ये लूडो आज भी चल रहा है और हम हैं, अमान हैं, ये हैं। कल जो है हमारा देखने दो आरिस को। अबे तो ये व्लॉग बाद में आएगा ना, तब आरिस नाराज़ नहीं होगा। तो ये जो हमारे बगल में बैठे हैं इनका नाम है डैनी और दानियाल। तो सोने का कारोबार ये भी करते हैं, सोने का कारोबार ये भी करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी करते हैं। तो गाइस देखिए फराज साहब का एक नहीं आ रहा है और दानियाल भाई अपनी पार करते हुए चला जा रहे हैं नहीं। और शर्ट लग चुकी है पिस्ता हाउस की। देखिए कितना सस्पेंस बना हुआ है, जैसे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर हम हारे तो एक पिस्ता खिलाएंगे सबको, अगर ये जीते तो पिस्ता हाउस में ये खिलाएंगे, फर्क है दोनों में। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अभी चलिए पिस्ता हाउस देखो भाई। बिस्मिल्लाह कहेंगे कल तो एक वीडियो में, कल आप हम लोग को पिस्ता हाउस ले चलेंगे, हम लोग को खिलाएंगे। बात है मर्दों वाली बात है, ठीक। जो आज खाया पिया है उसके भाई हमारी पेमेंट करेंगे। कैसा लगा अमान भाई? मजा आया। एक पक्की करा के ज्यादा मजा आया। अबे फ्री का खाने में सही में बहुत मजा आता है भाई। ये जितनी हारे हैं ये मर्द नहीं है, इन्होंने एक नहीं खिलाई है। नहीं अबे तो तुम लोग चीटिंग भी तो करते हो। अपनी बेटा ये जब हारेंगे आइडिंग ब्लॉग बनेगा और आइडिंग हम लोग मिलती जाए। ठीक है गाइस, घर पे जो दावत थी वो तो हो गई थी, सब अपने मेहमान आए थे, खाना वाना खा के चले गए थे, मामू थे, खाला थी, और वहाँ से निकले थे, हम घर जा रहे थे। और घर जाने के रास्ते में असल में जो मेरा दोस्त है शदाब, उसी का घर वहाँ पे भी पहुँच गए और बीच रास्ते में हमें वो भी मिल गया। और ऐसा हमें नहीं लगता कभी पॉसिबल हो पाएगा कि ये इंसान हमें मिले और रात में मेरा और इसका कोई प्लान न बने। तो हमेशा की तरह आज भी हम इनके साथ आ गए हैं, यहाँ पेडलर कैफ़े है, यहाँ दैनिक जागरण के पास। हमेशा की तरह भाई ने जो है यहाँ हमें बुला लिया, बिठा दिया। अब यह है कि फ़र्दी हम लोग का फिर से खर्चा हो गया। मिले हैं तो गुफ्तगू होनी है, अब जो नहीं हो भाई पूरा दिन नहीं मिले भाई, यहाँ पर हमारे हम लोग एक
मियाँ बीवी के तरह। लोग कहते हैं कि घोड़ा सबसे महंगा जानवर है ना, कि घोड़े की मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा महंगी है। पर अगर किसी ने हम लोगों को पालने की कोशिश करी तो बाखुदा बिक जाएगा, क्योंकि हम लोगों की मेंटेनेंस सही में बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब अगर हम लोग अगर हम लोग लड़कियां होते और किसी की गर्लफ्रेंड होते तो सच में बहुत हाई मेंटेनेंस वाली लड़कियां होते हम लोग। कि पहले ये था कि जब हम लोग पैसे नहीं कमाते थे, छोटे थे, स्कूल लाइफ में थे, तो एक चीज़ थी कि हम लोग अपने से बड़ों लोगों को देखते थे कि वो लोग मन मुताबिक अपना खर्चा कर रहे हैं, वो मन मुताबिक अपने कपड़े खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। उन लोगों को देख के अपने अंदर भी फीलिंग आती थी कि हम लोग को भी ऐसा कुछ करना है। तो जब कमाने लगे तो माशाल्लाह से कर रहे हैं और अल्लाह करा भी रहा है। और जब इंसान खर्चा करने वाला हो जाता है और जब खर्चा वो करता है तो अल्लाह फिर उसको उसी मुताबिक देता भी है। 10,000 हॉर्स पावर का इंजन है, सही कह रहे हो। इसकी सर्विस अभी करी जाएगी, इसकी शक्ल बदल जाएगी, तो कल से जो है एकदम राइट टाइम चलेगा। ये मैकेनिक है, ये गाड़ी है। गाड़ी बहुत ख़राब हो गई थी असल में। ये नबील द मैकेनिक है, ग्रीस लगा दी पर नबील भाई ने। पहले ग्रीस लगाएंगे, अब उसके बाद जो है जितने भी पुर्ते हैं वो एकदम सही चलेंगे, अस्तूरा बहुत बढ़िया चलेगा उससे। चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले चेहरे का नूर। तो गाइस आज भर की व्लॉगिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ पे व्लॉग का जो है दी एंड करते हैं। कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी।